गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स क्रिएट पे स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह एक नया टॉपिक लेके आया हूं। खास करके आज का जो टॉपिक है वो फसलों से रिलेटेड है। मतलब फसलों से रिलेटेड जो भी त्यौहार आपको स्टेट में देखने को मिलते हैं प्रीवियस पेपर में, वो आपको फसलों से रिलेटेड त्यौहार आपको आज मैं इस टॉपिक के अंदर कवर करवाऊँगा। ठीक है, इसमें मेनली आपको वो सारे त्यौहार नहीं आएंगे। उस सारे त्यौहार के लिए मैं जो जिस स्टेट के कौन सा त्यौहार फेमस है, कौन से स्टेट के लिए कौन सा भोजन फेमस है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा शॉर्ट सेशन के अंतर्गत। लेकिन आज जो है मेनली आपको स्टेट के अंदर जो भी फसलों से रिलेटेड त्यौहार पूछा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने ग्रुप में, और थम बटन थम लगा दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस तरह के जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस वीडियो पे अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त होगा और उसका फ़ायदा आप जो है जल्द से जल्द उठा सकेंगे। तो चलिए, बगैर स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और साथ ही साथ नेक्स्ट सीटेट जो आने वाला है दिसंबर 2022 में, उसके लिए अपना नोट्स भी तैयार करते जाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये मेनली बात कर रहा है इस टॉपिक के अंदर, मेनली इसी चीज़ के बारे में बात है, मकर संक्रांति के बारे में। ठीक है, तो मकर संक्रांति देखिए, इसमें यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। सामने मचिया पर खादी और सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आया, बिल्कुल धुली सी लग रही है दादी। उसके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब हमने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपनी दीदिया बूढ़ी फंसी, उन्होंने तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के चिलकुट के बड़े चाव से खाया। खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी यह हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, जिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कराहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसे ही खिचड़ी भी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। देखिए, ये सारी बातें अभी हमने जो पढ़ा ऊपर तिल के बारे में, और जो भी अनाज तिल दान किए गए छू करके, और खिचड़ी और पतंग सब उड़ाना, खिचड़ी खाना, चूड़ा दही खाना, जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो सारे मकर संक्रांति से रिलेटेड ये हमें बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति में ऐसे यूपी बिहार में मनाया जाता है। देखिए, देखते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, जनवरी माह के मध्य मतलब मिड जनवरी से सारे भारत के लगभग सभी प्रांत में, भारत के जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में मिड मई से आपको फसलों से रिलेटेड त्यौहार देखने को मिलता है। ठीक है, कोई फसलों को तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों की खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। देखिए, मेनली जो मिड मई से फसलों का त्यौहार हर एक भारत के प्रांत में देखने को मिलते हैं। कुछ लोग फसल जब कट के घर आते हैं तो इस खुशी में त्यौहार मनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो खुशी होते हैं कि पाला कम हो रहा है, ठंडा कम हो रहा है, तब ये जो फसल है वो अब अच्छे तरह से अपना ग्रोथ करेंगे। ठीक है,
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम, देखिए मैं पॉइंट नोट करने वाला है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। देखिए आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में कौन सी फसलों का त्यौहार मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश में, ये तीनों स्टेट में आपको मकर संक्रांति या तिल संक्रांत देखने को मिलता है, जो कि फसलों से रिलेटेड त्यौहार है। असम में बिहू, ठीक है, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेतियों और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, बिहू कहाँ किस स्टेट का त्यौहार है, फसलों का त्यौहार, तो असम का बिहू है, ओणम जो है वो केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है, लोहड़ी पंजाब का है, सरहुल झारखंड का है, और पतंग का पर्व जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। ये सारे फसलों से रिलेटेड त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाए जाते हैं। देखिए जनवरी से लेकर के मिड जनवरी से लेकर के अप्रैल तक आपको सारे स्टेट में ये त्यौहार देखने को मिलते हैं। मकर संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, ठीक है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। देखिए ये झारखंड का जो त्यौहार है सरहुल, उसे अलग अलग जनजाति अलग अलग समय में मनाते हैं। संथाल लोग जो है फरवरी मार्च में मनाते हैं, ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति पूजा करते हैं, मतलब आदिवासी जो है वो पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल की पेड़ की पूजा की जाती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरहुल के दिन विशेष रूप से साल की पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल प्रकृति पूजा है, तो इसमें मेनली सरहुल में साल की पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और कहीं वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने के मुहर बनाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में शरई का फूल पहनते हैं। देखिए ये सारे लोग जो है वो नृत्य करते हैं उस दिन। सरहुल का जो साल के पेड़ का पूजा होता है उसके दिन ये लोग नृत्य करते हैं, घर घर जा कर के चंदा मांगते हैं। चंदा के रूप में ये पैसे नहीं, मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं, ठीक है। और तीसरे दिन जो है ये तीसरे दिन जाके पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। साल में जो उस टाइम फूल आने लगती है वो अपना फूल पहनते हैं कान में। देखिए इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। देखिए इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। देखिए वसंत ऋतु उसी दिन से शुरुआत मानी जाती है और धान की पूजा की जाती है। जो आशीर्वाद धान होता है, पूजा की हुई धान, वो अगले साल बोया जाता है फसलों के रूप में, ठीक है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। देखिए तमिलनाडु में पोंगल जो है वो मकर संक्रांति मतलब मकर संक्रांति को ही पोंगल कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसी दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। देखिए पोंगल के दिन जो है वो खरीफ फसलें मतलब चावल अरहर जो है वो कटकर घर पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 12:30 बजे तक धूप में रखा रहता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल मतलब खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। देखिए तमिलनाडु में जो मकर संक्रांति पोंगल के रूप में मनाया जाता है, वहाँ पे जो है नए मटका, जब ये खड़ी फसल कट के घर में आते हैं अरहर चावल, तो चावल से क्या है ये लोग चावल को कूटकर धान को कूटकर चावल निकालते हैं, ठीक है। धान को कूटकर चावल निकालते हैं और नया मटका घर में लाते हैं और हल्दी को शुभ माना जाता है, ठीक है। तो हल्दी को मटके के मुंह पे बांध दिया जाता है और 12:30 बजे दिन तक
चावल डाल करके और दूध डाल करके मटके को पूरे दिन मतलब धूप में छोड़ दिया जाता है। जैसे ही दूध में उफान आना चालू हो जाता है तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, मतलब खिचड़ी में उफान आ गई। ये लोग मतलब खिचड़ी को तैयार करते हैं धूप में, ठीक है, और उसी से ये लोग ना मतलब उस दिन का त्यौहार मनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद ही हर आकार और रंग रूप के पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म जाति या आयु का हो पतंग उड़ाता है। हजारों लोग सूर्य से हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है, ठीक है। देखिए गुजरात जो में है, जो हर जाति हर कास्ट के लोग, हर तबके के लोग जो हैं वो इस दिन पतंग उड़ाते हैं और मकर संक्रांति को मनाते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को दिया भी घुघुतिया भी कहते हैं, घुघुतिया भी कहते हैं। देखिए कुमाऊं में जो है वो कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं, ठीक है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दारिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। देखिए ये लोग जो है वो कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान तैयार किया जाता है और इस पकवान को अलग अलग रूप दिया जाता है, जिसे माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गठरी पिरोई जाती है, ठीक है। तो माला के बीच जो है वो संतरा और गन्ने भी पिरोए जाते हैं साथ में। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों के चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला को पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। देखिए ये लोग जो हैं बच्चे इस माला को तैयार करते हैं, पकवान पिरो करके इस माला को बनाते हैं और इस माला को जाकर के उस पहाड़ों में पक्षियों को बुला करके उसे तोड़ तोड़ करके खिलाते हैं, ठीक है, और गाते हैं कौवा कौवा ऐसे करके, जो भी लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वो मांगते हैं। देखिए ये सब करके माना जाता है कि जो आपकी इच्छा है वो पूरी होती है, आप इच्छा अपना जाहिर करें। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने के, कहीं दूध चावल गुड़ की खीर बनाती हैं, तो कहीं 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनता है, तो कहीं कहीं लोगों को सैलाब नदी में स्नान के लिए उमर पड़ता है। लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीली पानी से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। देखिए मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत ही महत्व है। तिल से स्नान करना, तिल को दान करना, तिल से पकवान बनाना, ये सब सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मकर संक्रांति के दिन। तुम्हारे घर या इलाके में त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम सब लोग त्यौहार हो तो आपस में बात मकर संक्रांति है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंस पॉइंट है छोटा सा हल्का सा। देखिए गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। गया शहर जो है बिहार का गया शहर, वो तिलकुट के लिए बहुत ही फेमस है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।